आज दिन सोमवार तारीख 26 मई 2025 है। आज का दिन सनातन धर्म में, हिंदुत्व में इसलिए प्रसिद्ध है, मशहूर है, त्यौहार है कि आज हमारी माताएं बहनें अखंड सौभाग्य के लिए अपने पति के साथ सुखमय दाम्पत्य जीवन जब तक जिंदा रहे तब तक बिताने के लिए यह योग है कि इस पर्व में माना जाता है कि सौभाग्यवती महिलाएं ये भी भगवान से प्रार्थना करती है कि 7 जन्म में ही पति मेरा यही हो। इसका मतलब कि दोनों का दाम्पत्य जीवन बढ़िया है और रहे, भगवान की कृपा उन पर बराबर बनी रहे। लेकिन मैं इस दिन को इसलिए भी महत्व देता हूँ, सिंदूर का हमारे शादी विवाह के प्रथा में बहुत बड़ा महत्व है। अगर मांग में सिंदूर है तो औरत सधवा है, और मांग में सिंदूर नहीं है तो औरत विधवा है। अभी पाकिस्तानी लोगों ने, आतंकवाद ने पहलगाम में जो जानबूझकर पुष्प के हिंदुओं की हत्या की है, उस आतंकवादियों को निस्तानाबूद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिंदूर ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया है और उसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। मैं हृदय से तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष को, अपने प्रिय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि किसी भी परिस्थिति में जहाँ हिंदुत्व, जहाँ राष्ट्र धर्म, जहाँ परिवार, जहाँ तकलीफ़ होगी वहाँ पर हमारे राष्ट्र के जितनी सेना के अध्यक्ष है, सेना में नौसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, और हमारे भारतवर्ष के जवान के अतिरिक्त भारतवर्ष की जनता, भारत पर रहने वाले हर धर्म के लोग, समय का जब तकाजा होगा, राष्ट्र की बात आती है, एक हो जाते हैं। ये साबित हो रहा है सिंदूर ऑपरेशन में कि जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने विदेश में एक तरह से कही कि भेजा है, संदेश भेजा है, और विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ कि हम हिंसा में नहीं विश्वास करते हैं, हम अहिंसक हैं लेकिन नपुंसक नहीं है, हम आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें विश्व के हर देश का, हर कोने कोने से हमको मदद चाहिए। भारतवर्ष से नहीं बल्कि सारा विश्व इससे परेशान है, और ये नहीं ख़त्म होगा तो परेशानी और बढ़ती रहेगी। मैं इसकी मंगल कामना करता हूँ। एक और बहुत ज़रूरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 25 तारीख रविवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना प्लेटिनम जुबली समारोह मनाना आरंभ किया, और उस समारोह का उद्घाटन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने किया। उनके साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, हमारे कर्मठ जमशेदपुर क्षेत्र के विधायक, जमशेदपुर क्षेत्र के सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत हुआ पारंपरिक छऊ नृत्य से, और हमारे सिंहभूम चैम्बर के प्रिय अध्यक्ष महोदय श्री विजय आनंद मुल्का जी ने चैम्बर के गतिविधियों को, उपलब्धियों को बताते हुए कुछ आग्रह भी किया, कुछ मांगे रखी, कुछ सुझाव रखा कि होना चाहिए।
और हमारे ओम बिरला साहब ने भी अपनी सहमति दी कि जैसा हो सकेगा वो सरकार से इसको कराने में मदद करेंगे। संजय सेठ जी जो रक्षा मंत्री हैं, राज्य रक्षा मंत्री उपस्थित थे, वो तो हाल ही में जमशेदपुर आए थे, आदित्यपुर क्षेत्र का विजिट भी किए और आदित्यपुर में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की बहुत संभावनाएं हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त किए और चंबल का एक प्रतिनिधि मंडल भी जाकर उनसे मिला है। दिल्ली में विभिन्न सरकार के पदाधिकारियों से, और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि संजय सेठ जी का यहाँ विजिट, यहाँ से डेलीगेशन जाना और आज भी चंबल के प्लेटिनम जुबली में उपस्थिति से लोगों को खुशी नहीं किया बल्कि फिर आशीर्वचन दिया कि आगे बढ़ के काम करेंगे। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। मुझे और खुशी है कि इस 75वें साल में प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में चंबल के सभी पूर्व अध्यक्षों को श्री ओम बिरला जी, लोकसभा के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह से और साल बढ़ाकर सम्मानित किया। जब 2001 में चंबल का 50वां साल था, तो गोल्डन जुबली समारोह था, उसमें मुझे ही पूरे सदस्यों ने, जितने मेरे पूर्व 2000 के पूर्व अध्यक्ष हुए थे, सभी ने मिलकर ये घोषित किया कि A.K. श्रीवास्तव ही बीते हुए पीरियड के सबसे अच्छे सफल अध्यक्ष है। उस समय भी मुझे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि चंबल के हर सदस्य, हर पूर्व अध्यक्ष कल इतने खुश थे, इतने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि ओम बिरला साहब की उपस्थिति में हम लोग अपना ये दिवस समारोह मना रहे हैं। उनके यशस्वी भाषण से या हर समाज, हर समुदाय की जनता वहाँ एकत्रित थी और सभी ने उनका स्वागत किया। चंबल में आके उन्होंने और भी किया हमारे इस प्लेटिनम जुबली समारोह के रस्ता, और जो उनसे अनुरोध किया गया था, मैंने भी 25 तारीख को उदित वाणी में ओम बिरला जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है नामक लेख में कुछ बात का उल्लेख किया था। इस पर उनका ध्यान जाना चाहिए। जो भी सारी बातें हो, मेरा उनसे सादर अनुरोध है, अब टाटा स्टील का इस जमशेदपुर में 20 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। ये जो प्लांट है चारों तरफ से रिहायशी एरिया से घिरा हुआ है, सरकार से ज़मीन भी सुविधा मिलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए अब ज़्यादा डेवलपमेंट उड़ीसा में हो रहा है। सरकार भी हो सकता है उनको ज़्यादा मदद करती हो। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार मदद करना नहीं चाहती है, कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ उनकी मजबूरियाँ हो सकती है। अभी तो झारखंड में उद्योग की स्थापना के लिए, नियोजन के लिए मुख्यमंत्री खुद इस टीम के साथ विदेश गए थे, लेकिन अब अनुषंगी उद्योग जो यहाँ पर है जमशेदपुर में है, उसका अब विस्तार होना मुश्किल है, क्योंकि टाटा स्टील तो इस्पात बनाती है, उस बनाने के क्रम में जो उपकरण चाहिए हम बनाते हैं, या टेल्को टाटा मोटर्स जो गाड़ियाँ बनाती है, ट्रक बनाते हैं, उसके लिए बनाते हैं। तो जब उनका डिमांड बढ़ेगा तो मेरा डिमांड बढ़ेगा। इसलिए अनुषंगी की जगह अब हमको मार्केट में जो घरेलू सामान है
डिफेंस पर लगने वाले सामान है, रेलवे में लगने वाले सामान है, जो सामान का हम निर्यात कर सकते हैं उस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैंने उनसे अनुरोध किया है 4-5 बातों पर कि 1961-62 से MSME का डायरेक्टरेट है रांची में, होना भी चाहिए था उस समय। तो जमशेदपुर में इतनी स्मॉल स्केल की इकाइयाँ नहीं थी, और आज तो और ज़रूरी है कि हमारा सरकार का मुख्यालय है, उसका एक एक्सटेंशन सेंटर है धनबाद में, लेकिन जहाँ 80% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आदित्यपुर जमशेदपुर में है, वहाँ दुर्भाग्यवश या किसी कारणवश यहाँ MSME का डायरेक्टरेट का कार्यालय नहीं है। मैंने इस पर मांग की है। यहाँ पर जब तक एक्सपोर्ट हवाई अड्डा बनने का विचार, बड़ा दुख है कि 22-25 वर्ष हो गया अब तक हवाई अड्डा का प्रस्ताव पर कुछ ध्यान नहीं जा सका है, चालू नहीं हुआ बनना उसका। जबकि हमारे जो सांसद हैं महतो जी जान लगाए हुए हैं, जनता भी जानती है कहाँ आके काम अटक गया है। और इधर तो 2 दिन पहले पता चला है कि नारायणपुर में बनने जा रहा है, तो दूरी यहाँ से बराबर है। मैंने बहुत पहले यहाँ के पॉलिटिकल नेताओं से, सरकार से अलग किया था, यहाँ से 130 किलोमीटर है आपको एयरपोर्ट, 2 घंटा 1.5 घंटा सब जगह लगता है जाने के लिए। अगर रांची जाने में जहाँ हम लोग बाएं मुड़ के जाते हैं रिंग रोड से एयरपोर्ट, वहाँ पर एक फ्लाईओवर बना दिया जाए तो 1.5 घंटे के अंदर हम लोग जमशेदपुर से वहाँ जा सकते हैं। या लगेज वगैरह का जो सुविधा जमशेदपुर एयरपोर्ट है, यहाँ सुविधा है, हवाई जहाज भी यहाँ से चलता है, अगर दे दिया जाए तो यहाँ से लोगों को सीधे हवाई जहाज की जो कंपनियाँ ले जाएंगे अपने यात्रियों को, तो 2 घंटे से कम समय में आदमी यात्री पहुँच सकते हैं रांची, और सवेरे जाके शाम को दिल्ली से लौट के आ भी सकते हैं। ये सुविधा तब तक मेरी मांग है जब तक कि हमारा हवाई अड्डा चकुलिया में नहीं बनकर तैयार हो जाता है। निवेश इससे दिक्कत होता है, हर जगह एयरपोर्ट से शहर के कोने में जाने में 2 घंटा 2.5 घंटा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ निर्यात करती है, निर्यात का कार्यालय नहीं है। यहाँ अगर कार्यालय खुले तो लोगों को जानकारी मिलेगी और उधर बढ़ेगा। तो आज जो पलायन की बात हो रही है, राजस्व की कमी की बात हो रही है, नियोजन की बात हो रही है, ये कहीं कुछ नहीं होगा। और मैं तो बहुत ही हृदय से अपनी ओर से जमशेदपुर सिटीजन के अध्यक्ष के नाते जमशेदपुर जनता से तहे दिल से बहुत 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 ओम बिरला साहब को धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इसलिए भी कि भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में, हिंदुत्व में, राजधर्म में ओम का बहुत बड़ा, ओम शब्द का बहुत बड़ा मतलब है। ओम का मतलब पूरा विश्व, ओम का मतलब हमारी सनातन धर्म, ओम का मतलब हमारी राष्ट्रीयता, ओम का मतलब मेरा समूचा हिंदुत्व, हमारी परंपरा, ये सारी चीज़ें हमारे साथ देखिए, संस्कृति है, संस्कार है, सब उसके साथ है। तो ओम बिरला जी जरूर इस ओम शब्द का सार्थक प्रयोग कर अपने प्रभाव से यहाँ सिंहभूम के व्यापारियों को, हमारे सिंहभूम चैम्बर के सदस्यों को, जमशेदपुर और कोल्हान की जनता को कुछ अपनी कृपा दृष्टि से अवश्य आगे बढ़ने में मदद करेंगे, अपना आशीर्वचन देंगे।